रात के करीब 2 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बनी उस ढहती हुई झोपड़ी में रहने वाले परिवार की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। तभी झोपड़ी के एक कोने से खांसने और चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कलुही, ओ राधा, मर गई क्या कहीं? देख नहीं रही, सीधे मेरी पीठ पर पानी टपक रहा है। जब से इस उजाड़ घर में पैर रखा है तूने, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। पहले तो कम से कम सूखी जमीन पर सो जाते थे, अब तो वो भी नसीब नहीं है। माँ जी, मैं तो शाम से ही छत पर प्लास्टिक बांधने की कोशिश कर रही थी, पर हवा इतनी तेज थी कि सब उड़ गया। आप इस तरफ आ जाइए माँ जी, यहाँ पानी थोड़ा कम गिर रहा है। मैं यहाँ अपनी सूखी कथरी बिछा देती हूँ। तेरी ये हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए। अपशगुनी कहीं की। शादी होकर आई तो 2 महीने के भीतर ही मेरे पति चल बसे। जो थोड़ी बहुत खेती की जमीन थी वो सूखे में चली गई, और अब मेरा बेटा जो कभी हंसता खेलता था दिन भर गधे की तरह खटता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। सब तेरे इन मनहूस कदमों का असर है। झोपड़ी के दूसरे कोने में गीली लकड़ियों को सुलगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था ताकि कुछ गर्माहट मिल सके। अपनी माँ की बातें सुनकर गहरी सांस लेता है और उठकर आता है। माँ, बस करो। क्यों हर बात का दोष राधा को देती हो? मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसमें राधा का क्या कसूर? वो भी तो शाम से भूखी प्यासी घर को संभालने में लगी है। अरे माधव, तेरी आंखों पर तो इस कुलच्छनी ने पट्टी बांध रखी है। तुझे नहीं दिखता कि गांव वाले भी इसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। कल ही रामू की अम्मा कह रही थी कि जब से ये गांव में आई है तब से गांव के कुएं का पानी भी सूखने लगा है। तू इसका पक्ष लेना बंद कर, नहीं तो एक दिन हम सब भूखे मर जाएंगे। राधा की खामोशी में एक गहरा दर्द था, लेकिन चेहरे पर अपने पति के प्रति निष्ठा और भगवान पर भरोसा साफ झलक रहा था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट, दूर से आती बैलों के गले की घंटियों की आवाज। लेकिन झोपड़ी के बाहर अभी भी कीचड़ और उदासी पसरी है। रात की भयानक बारिश तो थम गई, लेकिन इस परिवार के दुखों का सूरज उगना अभी बाकी था। सुनिए जी, घर में चाय की पत्ती या चीनी तो दूर, आटा भी नहीं है। यह थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए, खाली पेट काम पर जाएंगे तो चक्कर आ जाएगा। कल रात से आपने कुछ नहीं खाया। राधा, मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं तुम्हें एक सूखी छत और 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। ऊपर से माँ की कड़वी बातें। तुम ये सब कैसे सह लेती हो राधा? आप ऐसा मत कहिए। आप मेरी ताकत है। माँ जी बुजुर्ग है, दुख और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। उनकी बातों का मैं बुरा नहीं मानती। आप बस हिम्मत मत हारिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। माधव काम की तलाश में गांव के चौराहे की तरफ निकलता। माधव को देखते ही जोर जोर से बातें करने लगते हैं। देखो भाई, वो जा रहा है माधव। कितना भला लड़का था, पर जब से वो अपशगुनी ब्याह कर लाया है, इसके तो दिन ही बदल गए। अब देखो, दाने दाने को मोहताज है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। जो अपने परिवार के लिए पनौती बनकर आई हो, वो पूरे गांव का क्या भला करेगी। इससे तो दूरी बनाकर रखना ही ठीक है, कहीं इसकी बदकिस्मती हमें न लग जाए। माधव इन बातों को सुनकर अपना सिर झुका लेता है, अपनी पत्नी की ईमानदारी और सब्र को याद कर खामोश रहता है। माधव भूखे पेट काम की तलाश में भटकते हुए मंडी पहुंचता है। दोपहर होने को आई थी, धूप तेज हो रही थी और भूख से माधव का सिर चकरा रहा था। तभी उसकी नज़र अनाज गोदाम के बाहर खड़े एक कड़क मिजाज ठेकेदार पर पड़ती है, जो मजदूरों को डांट रहा था। माधव हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है। ठेकेदार बाबू, राम राम। बाबूजी, कल रात से घर में चूल्हा नहीं जला है। कोई भी काम हो तो दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। काम तो है, पर बहुत भारी काम है। देख रहा है वो ट्रक, उसमें गेहूं की 25-25 किलो की 100 बोरियां लदी है। उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर गोदाम के अंदर रखना होगा। कर पाएगा? हाँ बाबूजी, मैं कर लूंगा। आप बस काम दे दीजिए। भूखे पेट बिना एक निवाला खाए माधव काम पर लग जाता है। भारी भरकम 50 किलो की बोरी जब उसकी कमजोर पीठ पर आती है तो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो एक एक करके सारी बोरियां गोदाम में रख देता है।
दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसका बदन पसीने से भीग जाता है। हौंफते हुए छाले पड़े हाथों से वो आखिरी बोरी भी उतार देता है। शाम ढलने को आती है। माघव ठेकेदार के पास अपनी मजदूरी के लिए जाता है। बाबूजी, सारा काम हो गया। मेरी मजदूरी। ठेकेदार अपनी जेब से निकालकर मात्र 100 रुपये माधव के हाथ पर रख देता है। बाबूजी, सिर्फ इतने रुपए? इतनी भारी 100 बोरियां उठाई हैं मैंने। इस महंगाई में इतने रुपयों से तो पूरे परिवार के लिए एक वक्त का राशन भी नहीं आएगा। कुछ तो और बढ़ाइए बाबूजी, घर में माँ बीमार है। एहसान मान जो इतने भी दे रहा हूं। काम धीमे धीमे कर रहा था तू। लेना है तो ले, नहीं तो फुट यहां से। दोबारा मत आना मेरे पास। मजबूर माधव उन चंद रुपयों को मुट्ठी में भींचे रोते हुए वापस गांव की तरफ चलता है। उन रुपयों से वो राशन की दुकान से सिर्फ एक वक्त का थोड़ा सा आटा और दाल ही खरीद पाता है। रात को माधव थका हारा टूटे बदन के साथ झोपड़ी में लौटता है। राधा तुरंत उस थोड़े से आटे से रोटियां बनाने की तैयारी करती है, लेकिन घर में खाने की मात्रा इतनी कम थी कि तीनों का पेट नहीं भर सकता था। पार्वती जी अपनी थाली में रोटी और दाल देखकर फिर से भड़क उठती हैं। बस दिन भर खटने के बाद यही लाया है तू? 2 सूखी रोटी और दाल? अरे माधव, तू तो ऐसा नहीं था। जब से इस अपशगुनी ने इस घर में कदम रखा है, तेरी कमाई को जैसे कीड़ा लग गया है। माँ जी, आज इन्हें काम बहुत कठिन मिला था और पैसे कम मिले। आप नाराज मत होइए, आप मेरी हिस्से की रोटी भी खा लीजिए। कल सब ठीक हो जाएगा। उस रात जैसे तैसे रोटी खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन आप बस हिम्मत मत हारिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमारी गरीबी हमारी ईमानदारी को नहीं छीन सकती। खाली हांडी देखकर उसे फिर से काम की तलाश में निकलना ही था। वो हिम्मत जुटाकर फिर बाहर निकलता है। माधव को जमींदार के यहाँ लकड़ी काटने का काम मिल गया था। भूखे पेट तपती धूप में वो कुल्हाड़ी चला रहा था। उधर जमींदार साहब शहर के एक व्यापारी से बात कर रहे थे। जमींदार के हाथ में एक पोटली होती है, जो जाते वक्त उनके हाथ से वही गिर जाती है। तभी माघव की नजर उस पोटली पर पड़ती है। वो उठकर उस पोटली के पास जाता है। जैसे ही वो उस पोटली को खोलकर देखता है तो दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, इतने सारे पैसे! इसमें तो इतने पैसे हैं कि मेरी झोपड़ी पक्की हो जाएगी, माँ का इलाज हो जाएगा और राधा को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। क्या मैं इसे रख लूं? किसी ने मुझे देखते हुए भी नहीं पाया। तभी माधव के कानों में राधा की कही हुई सुबह की बात गूंजती है। आप बस हिम्मत मत हारिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमारी गरीबी हमारी ईमानदारी को नहीं छीन सकती। नहीं, नहीं, यह पाप मैं नहीं कर सकता। मेरी राधा भूखी सो सकती है, पर धोखे की रोटी उसके गले से नीचे नहीं उतरेगी। यह पैसा मेरा नहीं है। माधव उस थैली को लेकर वही चबूतरे पर बैठ जाता है और जमींदार के वापस आने का इंतजार करने लगता है। भूख से उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसका ईमान बिल्कुल अडिग था। माघव को बैठे बैठे शाम हो जाती है। तभी जमींदार साहब वापस आते हैं। अरे माघव, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? मालिक, मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था। दोपहर आप जब व्यापारी जी के साथ बात कर रहे थे, तभी आपके हाथ से ये पैसों से भरी पोटली यही गिर गई थी। जब तक मेरी नजर इस पोटली पर पड़ी आप यहाँ से जा चुके थे। ये लीजिए आपकी अमानत। माधव, तुम इंसान हो या देवता? आज के जमाने में जहां लोग एक एक रुपए के लिए अपनों का खून कर देते हैं, तुम दिन भर के भूखे होने के बावजूद 50,000 रुपए लेकर खड़े रहे। तुम्हारी मजदूरी तो सिर्फ 100 रुपए थी। तुम्हारी पत्नी धन्य है वह औरत जिसने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। मुंशी जी, अभी के अभी माधव की ईमानदारी का इनाम तय कीजिए। आज से माधव हमारे गोदाम का मुख्य रखवाला, सुपरवाइजर होगा। इसे रहने के लिए पक्का मकान और हर महीने 5,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। और हाँ, 5,000 रुपए नकद अभी इसके इनाम के तौर पर दो।
जैसे ही माधव ने झोपड़ी में कदम रखा और लालटेन जलाई, उसकी माँ और पत्नी ने देखा कि उसके हाथ में अनाज की बोरी और पैसों का लिफाफा था। माघ वह दोपहर की पूरी कहानी अपनी माँ और राधा को सुनाता है। कहानी सुनते सुनते पार्वती जी की आंखों से आंसू बहने लगती हैं। वे फफक कर रोने लगती हैं। राधा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं कितनी अंधी थी, जिसे मैं अपशगुनी और कुलच्छनी कहती रही, उसी के दिए संस्कारों और सीख की वजह से आज मेरा बेटा चोर बनने से बच गया और हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तू अपशगुनी नहीं, तू तो इस घर की साक्षात अन्नपूर्णा है। माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप तो मेरी माँ जैसी है। बुरा वक्त तो बस हमारी परीक्षा लेने आता है। अब देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली। उस परिवार ने न केवल पेट भरकर खाना खाया, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी की उम्मीद भी मिल चुकी थी। अगले ही दिन वे जमींदार के दिए पक्के मकान में चले गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। इसी हाई और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।